हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में लेके आए हैं गणित कक्षा 10 के समांतर श्रेणी। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उससे जुड़े सवाल किस तरीके के आते हैं और किस तरीके से हल किए जाते हैं। आपके सामने हम कुछ सवालों को लेकर आए हैं जो आप इसमें स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इन सवालों को समांतर श्रेणी में हल करने का क्या तरीका होगा। और इसके साथ भी हम ये भी जानेंगे क्या समांतर श्रेणी क्या होती है, उसका इनवा पद क्या होता है। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए पहले हम देखते हैं कि आपकी समांतर श्रेणी क्या होती है, फिर उसके बाद हम ऐसे सवालों को हल करना आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, हम पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिनके पदों के बीच समान अंतर होता है, उससे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इन जितने पद हैं इनके सारे के क्या है, इनके बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पे 2 और 4 में कितने का अंतर है, 2 है। 4 और 6 में कितने का अंतर है, 2 है। और 6 और 8 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर। कितने का है, 2 का अंतर। ऐसे 8 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर। ऐसे अब ये देख लो, यहाँ पे 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है, 2 है। 5 और 8 के बीच में 3 का है। 8 और 16 के बीच में 8 का है। 16 और 20 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का है। और 20 और 21 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अब जितने पद हैं उन पदों के बीच में समान अंतर है। कितना समान अंतर है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं समांतर श्रेणी कहेंगे। और ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 4 का और यहाँ पर 1 का। यानी इनके पदों के बीच क्या है, समान अंतर नहीं है। तो हम इस वजह से इसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। इसका मतलब ही होता है, समांतर श्रेणी को हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होगा समान प्लस अंतर। यानी जिनके पदों के बीच में समान अंतर होता है हम उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आपकी ये हो गई, और हम आपको बताते हैं एक श्रेणी हो गई 4, 8, 12, 16, 20, 24। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। क्यों, इनके जितने भी सारे पद हैं उनके बीच में क्या बराबर का अंतर है, यानी समान अंतर है। देखो 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर है, 8 और 12 के बीच में 4 का अंतर, 12 और 16 के बीच में 4 का अंतर, कि इनके पदों के बीच क्या है, समान अंतर है। तो जिस श्रेणी में पदों के बीच में समान अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, आ जाओ इसके प्रथम पद क्या होता है। जो इसका पहला पद होता है वही इसका क्या कहलाएगा, प्रथम पद, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद बताओ क्या होता है, ये होता है। फिर एक होता है सार्वंतर। क्या होता है, सार्व अंतर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर का मतलब होता है दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ये हम इस तरीके से क्या निकालते हैं, सार्वंतर निकालते। सार्वंतर का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी कोई भी, ये हम इसका सार्वंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 बराबर 4। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सार्वंतर का मतलब होता है सभी पदों के बीच समान अंतर। इसका क्या, हम सार्वंतर का हम संधि विच्छेद करें, ये हो गया आपका सार्वांतर हो गया। अगर हम इसे संधि विच्छेद करके पढ़ें तो ये हो जाएगा सार्व प्लस अंतर। सार्व का मतलब सभी जगह, अंतर का मतलब अंतर, यानी जो सभी जगह बराबर अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ये हो गया आपकी समांतर श्रेणी होगी। अब इससे जुड़े हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सवाल करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट का 17वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इस समांतर श्रेणी का कौन सा 17वां पद ज्ञात करना है। ये 17वां पद का मतलब हो गया n बराबर कितना हो गया, 17वां हो गया। तो ये यहाँ से हम इस श्रेणी को लिखेंगे सोल्यूशन में। समांतर श्रेणी कौन है, समांतर श्रेणी क्या है, 8, 12, 16, 20, ये होगी डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें क्या है, जो पहला पद कौन है आपका, 8 है। इसी को हम कहते हैं प्रथम पद कहते हैं। तो ये हो जाएगा
ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी इसका होता है डी। डी बराबर होता है दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ये होता है सार्वंतर का फार्मूला होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहाँ पे कौन है, दूसरा पद है 12 माइनस 8 बराबर कितना हो गया 4। तो डी का मान कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। अब तुम्हें निकालना कौन सा पद है 17वां, तो इसका मतलब हो गया n बराबर कितना हो गया 17वां पद हो गया। कितना हो गया 17वां हो गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद, इनमें पद का सूत्र होता है समांतर श्रेणी में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है इनमें पद का सूत्र होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके मान है वो इसमें रख देंगे। रखने के बाद आपका क्या आ जाएगा 17वां पद हो जाएगा। रखो मान, यहाँ पे एन का मान कितना है 17, तो यहाँ पे हो जाएगा ए 17 हो जाएगा। ए का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर ए बराबर 8 हो जाएगा। एन का मान 17 रख दो, तो ये 17 माइनस 1 और डी का मान कितना आया है 4। ये आ गया आपको मान रखने के बाद। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा ए 17 का मतलब 17वां पद हो गया। ठीक है, ये 17 8, अब ये 17 में से एक गए, कितने बचे 16। 16 की 4 से गुणा कर दो, तो 8 प्लस 16 की 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ए 17 बराबर 8 प्लस 64 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यही हो गया आपका 17वां पद। 17वां पद कितना आ गया दोस्तों, इसका 72 आ गया। हम इसी तरीके सारे के सारे सवाल को हल करेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन दूसरा करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 6 10 14 18 का 19वां पद ज्ञात करो। 19वां पद का मतलब हो गया ए 19 हो गया। तो ठीक है, तो हमें क्या करना 19वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका जो सोल्यूशन होगा देखो क्या होता है। तो हम पहले लिखेंगे समांतर श्रेणी जो आपकी दी हुई है। समांतर श्रेणी क्या है 6 कामा 10 कामा 14 और कामा 18 डॉट डॉट, ये आपकी समांतर श्रेणी। हमें इस श्रेणी का क्या निकालना है 19वां पद निकालना है। तो 19वां पद का मतलब हो गया n बराबर कितना हो गया दोस्तों 19 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा। प्रथम पद के लिए कोई दोस्तों फार्मूला नहीं लगाते, जो इसका पहला पद होता है वही इसका क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। जो सबसे शुरू में होता है, तो सबसे शुरू में कौन है 6 है, तो यही आपका प्रथम पद यानी ए बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आ जाओ सार्वांतर पे। सार्वांतर का मतलब होता है दोस्तों दूसरा पद, यानी सार्वांतर को हम किससे डिनोट करते हैं डी से। डी बराबर होता है क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये आपका सार्वंत्र निकालने का फार्मूला है। दूसरा पद कितना है 10 है माइनस पहला पद कितना है 6, तो बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो जो सार्वंतर डी है वो कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब यनवा पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, यनवा पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है यनवे पद का सूत्र होता है। इसमें हम क्या करेंगे सबके मान रखेंगे, मान रखने के बाद क्या आपका 19वां पद आ जाएगा। तो मान रखो एन का मान कितना है 19, तो यहाँ पे हो जाएगा ए 19 हो जाएगा। ए का मान कितना आया 6, तो ये 6 हो जाएगा। 19 की जगह पे सॉरी एन की जगह पे कितना रखेंगे 19, 19 माइनस 1 और डी का मान कितना रखेंगे 4 रखेंगे। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं 19 में से 1 जाएगा कितना हो गया 18, 18 की हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो ये यहाँ से हो जाएगा ए 19 बराबर, यानी ए 19 का मतलब हो गया 19वां पद हो गया। कितना हो जाएगा 6 प्लस 72, समझ गए। यहाँ से 19 में से 1 जाएगा 18, 18 की 4 से गुणा करेंगे 72, तो ये हो जाएगा 72। 6 और 72 कितने हो गए 78, तो ए 19 बराबर हो जाएगा आपका 78। तो
तो यानी कि आपका 19वां पद कौन सा हो गया, 78 हो गया। तो इस समांतर श्रेणी का 19वां पद कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा, सॉरी 78 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 को भी उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से अभी हम क्वेश्चन हल करते हुए आए हैं। क्वेश्चन है 12, 10, 8, 6 का 21वां पद है। यानी जो आपका समांतर श्रेणी 12, 10, 8 और 6 डॉट डॉट आपकी समांतर श्रेणी दी गई है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, 21वां पद ज्ञात करना है। तो देखो इसी का हम 21वां पद कैसे ज्ञात करें। सोल्यूशन में हम पहले लिखेंगे समांतर श्रेणी जो हमें दी गई है। समांतर श्रेणी क्या है हमारी समांतर श्रेणी, 12, 10, 8, 6 डॉट डॉट डॉट। अब हमें इस श्रेणी का 21वां पद ज्ञात करना है। तो जैसे 21वां पद ज्ञात करना होगा वैसे n बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n बराबर 21 होगा। अब प्रथम पद हमें देखना है, तो प्रथम पद के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। क्या होता है, जो आपका पहला पद होता है, यानी जो शुरू में पहला होता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ से प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बात आ गई आपकी सारवांतर। सारवांतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है दोस्तों, 10 है, और पहला पद कितना है, 12। तो 10 में से 12 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो d का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, 21वां पद। तो 21वें पद के लिए हम सूत्र लगाएंगे nवां पद। तो nवां पद का फार्मूला होता है, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका nवां पद हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, सभी के ए एन और डी के मान रख देंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, 21वां पद आ जाएगा। यहाँ से n का मान कितना है, 21 है। तो हम n की जगह पे 21 रखेंगे बराबर a का मान कितना है, 12। तो हम यहाँ पे 12 रखेंगे प्लस n का मान कितना है, 21 रख दो, 21 माइनस 1, और d का मान कितना है, -2। तो यहाँ पे हमने -2 ब्रैकेट में रख दिए। अब देखो हम इसे क्या करते हैं, बराबर ये हो जाएगा 12, 21 में से 1 गया, कितने हो गए, 20। 20 की हम इस -2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, -40। तो -40 ये प्लस लगा तो यहाँ पे -40 ही हो जाएंगे, समझे। अब देखो ये -40 है, ये +12 है, तो आपस में घट जाएंगे। तो घटने के बाद क्या बचेगा, 12 में से 40 घटाओ तो कितने हो जाएंगे। तो 12 में से 40 नहीं घटेंगे, हम 40 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, माइनस वाले बड़े हैं, तो ये हो जाएगा -28। तो आपका जो 21वां पद आ गया वो कितना आ गया, -28। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 44 है। कितना है, 10वां पद 44 है, तथा प्रथम पद 8 हो तब सार्वंतर ज्ञात करना है। ये क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखो सोल्यूशन में इसका क्या होगा, सोल्यूशन में हम वही चीज लिखेंगे जो हमें दी हुई है। वो कह रहा है 10वां पद। 10वां पद का मतलब हो गया A10। तो हम यहां से लिखेंगे 10वां पद। 10वां पद का मतलब हो गया A10। A10 बराबर कितना है दोस्तों, 44 है। ठीक है। तथा प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब हो गया A बराबर कितना है, 8 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर D हमें ये ज्ञात करना है। यानी आपको 10वां पद A10 बराबर 44 दिया है, A बराबर 8 दिया है, यानी A बराबर 8 का मतलब प्रथम पद हो गया, और D हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, nवां पद, nवां पद, nवां पद का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है nवां पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है।
अब यहाँ से जो दसवां पद है, तो यहाँ पे जो दसवां पद है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, n बराबर 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, जो दसवां पद है, तो इसका मतलब क्या, n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसमें हम इन सभी के मान रखेंगे, रख दो। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 10, ये 10 हो जाएगा। a का मान कितना है, 8 है, और n का मान कितना है, 10 है, 10 माइनस 1, और d का मान हमें दोस्तों ज्ञात करना है। हो गया इतना। अब ये 10 का मान कितना है, 44 है, तो यहाँ पे हम 44 रखेंगे। 44 बराबर 8, और ये 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। अब ये 8 किधर आएंगे, इधर के लिए आएंगे, ठीक है, तो ये घट जाएंगे आगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9d बराबर 44 माइनस 8, क्यों, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो घट जाएंगे। तो 9d बराबर 44 में से 8 गए कितने बचे, 36, तो d बराबर हो जाएगा 36/9 हो जाएगा, 9 चौक 36, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था। सार्वंतर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 0 है। कितना है, 0 है। अभी 10वां पद कितना था, 44 था, तथा प्रथम पद -18 है, और ये प्रथम पद कितना था, 8 था। तब सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तब हमें क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है, जब आपका 10वां पद 0 हो और प्रथम पद कितना हो, -18 हो, तब हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखो इसका सोल्यूशन किस प्रकार का होता है। सोल्यूशन हम वही चीज लिखेंगे जो दी है। तो इसमें जो 10वां पद है, 10वां पद, 10वां पद का मतलब हो गया a10 बराबर कितना है आपका, 0 है। प्रथम पद a, तो यानी a बराबर कितना है, -18। अब ये दोस्तों आपका 10 दिया है, a10 दिया है, तो यहाँ से आपको n का मान मिल जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया आपका, 10 हो गया, ठीक है। अब आप nवां पद का सूत्र लगाओ। nवां पद, nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nवें पद का सूत्र होता है। अब हम इस फार्मूले में ये सारे के सारे मान रखेंगे। मान रखने के बाद क्या आपका सार्वंतर जो डी है वो आ जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर डी हमें ज्ञात करना है। ये हम ये यहाँ पे लिख देंगे। रखो मान, तो n का मान कितना है, 10 है, तो ये 10 हो गया। a का मान कितना है, -18, तो ये -18 हो जाएगा, प्लस यह n का मान कितना है, 10, तो 10 माइनस 1 है, और d का मान हमें ज्ञात करना है। ये 10 का मान कितना है, 10वां पद कितना है, 0, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, इधर -18, इधर 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9 बचा, तो 9 की d से गुणा करेंगे, तो ये 9d हो जाएगा। -18 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 9d बराबर हो जाएगा, 9d बराबर प्लस के 18 हो जाएंगे। क्यों, इधर माइनस के 18 है, दूसरी तरफ जाएंगे तो काय हो जाएंगे, प्लस के 18 हो जाएंगे। तो d बराबर हो जाएगा 18/9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका सार्वंतर आ गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -7 है तथा सार्वंतर 5 है, तब n वां पद ज्ञात करिए। तो हमें क्या ज्ञात करना, n वां पद ज्ञात करना। और कब ज्ञात करना, जब हमारे पास प्रथम पद a यानी a बराबर कितना, -7 हो, तथा सार्वंतर यानी d बराबर कितना हो, 5 हो। तो देखिए इसका n वां पद कैसे ज्ञात करें। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रथम पद a बराबर कितना है, -7 है, और हमारे पास क्या है, सार्वंतर d बराबर कितना है, 5 है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है an ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, an हमें ज्ञात करना है। तो nवां पद क्या होता है, nवां पद का फार्मूला होता है nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है।
इसमें हम मान रखेंगे, मान रखने के बाद क्या है आपका आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है दोस्तों, -7 है, प्लस एन यानी हमें एनवा पद ज्ञात करना है, तो ये एन ही रहेगा। डी बराबर कितना है 5 है, तो यहाँ से ए एन बराबर -7, 5 के अंदर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 5n हो जाएगा, 5 की -1 से गुणा हो जाएगी -5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ए एन बराबर -7 और -5 कितने हो गए -12, तो ये हो गए -12 और प्लस के 5n हो गए, तो यहाँ से ए एन बराबर 5n आगे लिख दो और -12 के ऐसे लिख दो, ये आपका आ गया एनवा पद आ गया। ये दोस्तों बड़ा आसान तरीके से हमने आपको बता दिया है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 है तथा सार्वंतर -3 हो तब यनवा पद ज्ञात करना है। सेम वैसा ही सवाल है जैसा हमने इससे अभी पहले किया है, तो देखो सेम टू सेम उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। सोल्यूशन में क्या लिखें, तो हम पहले वो चीज लिखेंगे जो हमारे पास है। तो हमारे पास क्या है, प्रथम पद है, तो प्रथम पद ए बराबर कितना है दोस्तों हमारे पास 7 है, और सार्वांतर डी बराबर कितना है -3 है। हमें एनवा पद ज्ञात करना है, एनवा पद का मतलब हमें ए एन ज्ञात करना है, ठीक है। अब इससे हम हल करेंगे, तो जो आपका एनवा पद का सूत्र होता है वो क्या होता है, एनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये हो गया आपका एनवा पद का सूत्र हो गया। अब इसमें हम ये सारे मान रखेंगे, मान रखने के बाद क्या आ जाएगा आपका एनवा पद आ जाएगा। रखो मान, यहाँ से ए एन बराबर ए का मान कितना है 7 है, एन का मान हमें नहीं पता है, डी का मान कितना है -3 है। ए एन बराबर 7 प्लस 3 की ये -3 है, इसकी हम अंदर गुणा करेंगे तो एन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3n आ जाएगा। -3 की -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब प्लस के 7 और प्लस के 3 क्या हो जाएंगे +10 हो जाएंगे, तो an बराबर हो जाएगा 10 - 3n। तो आपका जो एनवा पद है वो दोस्तों कितना आ गया, an बराबर 10 - 3n आ गया। ये थे दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने समांतर श्रेणी के अंतर्गत आपको कराए हैं। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम समांतर श्रेणी के अगले पार्ट में, लेके आएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।